हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मयूरेश सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग ग्रुप थ्योरी में लास्ट वीडियो करने जा रहे हैं, जो थ्योरी के बेसिस पे लास्ट वीडियो है। बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग इसके बाद करेंगे सारे। तो यहाँ पे हम लोग एक ग्रुप और आता है, परमुटेशन की बात करते हैं। परमुटेशन क्या होता है? ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला परमुटेशन नहीं है। यहाँ पे परमुटेशन एक अलग होता है। यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, कहाँ से? सेट एक्स से सेट एक्स में। क्या बनाते हैं? एक फंक्शन बनाते हैं सेट एक्स से सेट एक्स में। ठीक है, तो वो फंक्शन क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है कि अगर हम बात करें, हमारे पास मान लीजिए कि इस x में एक ही एलिमेंट है, ठीक, 1। तो इस 1 से 1 में क्या फंक्शन बनेगा? सिर्फ एक फंक्शन बनेगा। तो उस फंक्शन को ऐसे लिख दिया हमने, 1 से 1 पे बनना। ठीक है, कहाँ बनना? 1 से 1 पे बनना है। ठीक, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, f1 इसको बोल दिया मैंने ऐसे आकर के। तो f1 की इमेज कहाँ बननी? सिर्फ 1 पे बननी। ठीक, तो यानी यहाँ पे मैंने एक s सेट प्रोवाइड किया, जिसको मैंने S1 लिखा, और जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट S1 डाला। और इसको मैं चाहूँ तो I भी लिख सकता हूँ, इसको मैं चाहूँ तो I भी लिख सकता हूँ। अभी देखिएगा, सब बहुत आराम समझाऊंगा मैं आपको। फिर दूसरा मैंने एक सेट लिया X, जिसमें एलिमेंट 1 और 2 थे। तो यहाँ पे 1 डाला, यहाँ पे 2 डाला, यहाँ पे 1 डाला, यहाँ पे 2 डाला। हमारी किस्मत ऐसी थी कि अगर मैंने 1 डाला तो मुझे 1 आउटपुट मिला। फिर हमारी किस्मत ऐसी आई कि 2 डाला तो 2 आउटपुट मिला। यानी 1 पे 1 मिल रहा, 1 पे और 2 पे 2 मिल रहा है। बहुत अच्छी बात। लेकिन अगली बार किस्मत मेरी पलटी, अगली बार मेरी किस्मत पलटी। और क्या पलटी कि 1 रखने पे 2 मिला, f(1) पे क्या मिल रहा है? 2। और f(2) पे क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। 2 पे क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। यानी f(1) पे 2 मिल रहा है, 2 पे क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। ठीक, तो यानी किस्मत बदल गई मेरी। ठीक है, तो यानी S2 पे, तो इसको जब खुद पे जाता ना, तो उसे आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी बोलते हैं। और ये क्या हो जाएगा? 1 2 2 1 हो गई। बात क्लियर है? अब मान लीजिए मेरे पास 3 एलिमेंट है। ठीक, 3 एलिमेंट है। तो सबसे पहला केस क्या हो जाएगा? 1 1 से रिलेट कर जाए, 2 2 से, 3 3 से। तो इसको क्या बोला? आइडेंटिटी। दूसरा केस क्या बना कि मान लीजिए कि मैंने ऐसी मेरी किस्मत थी कि मैंने 1 रखा तो मुझे 2 मिल रहा, और 2 रखा तो मुझे 1 मिल रहा, और 3 रखने पे 3 मिल रहा। यानी 1 पे 1 2, और 2 पे 1, और 3 पे 3। तो इसका मतलब ये 1 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 पे क्या मिल रहा है? मान लो 1 रखने पे क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। 3 रखने पे मुझे 1 मिल रहा है, 2 पे 2 ही मिल रहा है। ठीक है, तो इसे मैंने 1 3 बोल दिया। और फिर चौथी मेरी किस्मत ये आई कि मुझे 1 रखने पे तो 1 ही मिल रहा है, 2 रखने पे 3 मिल रहा है, 3 रखने पे 2 मिल रहा है। इसको मैंने बोल दिया 2 3 बोल दिया। फिर उसके बाद क्या ऐसा बना लिया, ऐसा डिजाइन बना लिया आकर के। देखिए 4 डिजाइन यहाँ पे बन चुके हैं। ठीक, फिर उसके बाद मैंने बनाया 1 पे 2, 2 पे 3, 3 पे 1। ठीक, ये बन सकता है, ये 5वां बन गया। अब मैंने छठा बनाने की कोशिश करी, तो छठा बनाने के बाद क्या बन जाएगा हमारे पास आकर के कि ऐसा बन जाए कि 1 पे 3, ठीक, फिर 2 पे 1, फिर 3 पे हमारा बन जाएगा करके 2। ठीक है, ये भी तो बन सकता है ना, ये भी तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो इसको लिखने का जो तरीका हो जाएगा वो 1 3 2 हो जाएगा। 1 3 2 यानी क्या? 1 पे 3, 3 पे हमारा 2, ऐसे इसके बाद, और 2 पे हमारा 1। ठीक, इसको लिखने का तरीका क्या हो जाता है? 1 2 3। ठीक, यानी क्या? 1 पे आपका 2, 2 पे जैसे उसके बाद का 3, 3 पे जैसे उसके बाद का 3 पे 1। ठीक, ऐसा बन जाता है। ये 6 पॉसिबिलिटीज होंगी। अब मैं कैसे किस कंक्लूजन पे पहुंचा कि 6 ही होंगी, क्योंकि इसके सिवा और कोई बन नहीं सकती। और ध्यान रखिएगा कि इन सब का एक कलेक्शन ले लेंगे, इन सब का एक कलेक्शन ले लेंगे, वो एक सेट बनाएगा, है ना? वो एक सेट बनाएगा, और वो सेट ग्रुप होगा। वो सेट क्या बनेगा? ग्रुप बनेगा। और उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? एसएन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसएन, सेट ऑफ परम्यूटेशन या सेट ऑफ परम्यूटेशन ग्रुप बोलते हैं। ठीक, तो यानी उसका ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ एसएन क्या होता है? फैक्टोरियल एन होता है। क्या होता है? ऑर्डर ऑफ एसएन क्या होता है? फैक्टोरियल एन। अगर मैं कहूं कि 3 एलिमेंट का मुझे एसएन ग्रुप बनाना है, S3 का ऑर्डर क्या होगा? फैक्टोरियल 3, यानी 6 एलिमेंट होंगे उसके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे परम्यूटेशन ग्रुप की छोटी सी बात होगी कि एसएन भी एक ग्रुप बनाता है। ठीक, और जिसका ऑर्डर क्या होता है? फैक्टोरियल 3, दैट विल बी 6 हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या हो? नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? सेम हो। ठीक, तो वो इक्वल परम्यूटेशन कहलाता है। ठीक है, या डिग्री बोलते हैं, डिग्री ऑफ 2 परम्यूटेशन
इज सेम। और परम्यूटेशन क्या है यहाँ पे, एफ जो है, एफ था वो सेट एक्स से एक्स, ये परम्यूटेशन था। एफ जो है वो एक्स से एक्स में ये परम्यूटेशन था, और जो एस एन बन के आया था वो ग्रुप बना था, परम्यूटेशंस का ग्रुप बना था, इन एफ का ग्रुप बना हुआ था, पॉसिबल एफ का। ठीक है। और तो अगर मेरा एफ है और एक जी है, इसमें भी वाई एलिमेंट है, तो अगर मान लो एक्स में 3 एलिमेंट है, इस वाई में भी 3 हो गए, तो ये डिग्री ऑफ एफ कहलाएगी। तो डिग्री ऑफ एफ क्या कहलाएगी, वो तो आपकी क्या हो जाएगी, दोनों की डिग्री सेम हो गई, तो इक्वल परम्यूटेशन हो गई। अब क्या बात करेंगे, इनवर्स। अगर मान लीजिए मेरा परम्यूटेशन ऐसे लिखा है, a1 a2 a1 a2 a3 डॉट 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 an, यहाँ पे b1 b2 b3 डॉट 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 bn, तो f इनवर्स क्या हो जाएगा, b1 b2 b3 डॉट 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 bn a1 a2 a3 डॉट 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 an। ठीक है, ये इसका इनवर्स परम्यूटेशन कहलाएगा। ठीक है, ये इसका क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और क्या बातें होती हैं। कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशन की बात आती है। अब कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशन में क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, कि आपके पास एक परम्यूटेशन लिखा है, जैसे 1 2 3 लिखा हुआ है, इसको 2 1 3 में कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, और यहाँ पे 1 1 2 3 ऐसे कर लेता हूँ, और यहाँ पे 3 2 कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ। तो 1, अब देखो इन दोनों कंपोजिशन करना है, 1 कहाँ जा रहा है, 2, 1 कहाँ गया है 2 पे, फिर 2 कहाँ पे जा रहा है 3 पे, यानी 1 3 पे फाइनली पहुंच जाएगा। फिर 2 कहाँ गया 1 पे, 2 कहाँ गया 1 पे, और फिर 1 कहाँ पे जा रहा है 1 पे जा रहा है। देखो यहाँ पे 1 खत्म हो, फिर यहाँ वाला 1 पकड़ लिया, 1 पे पकड़ लिया। फिर 3 कहाँ पे जा रहा है 3 पे, और फिर 3 कहाँ पे जा रहा है 2 पे, तो 3 यहाँ पे 2 लिखते हैं। बात समझे फ्रेंड्स, बहुत आसान था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब देखते हैं, तो ये कंपोजिशन हो गया हम लोगों का। ठीक, अब बात करेंगे इवन ऑड परम्यूटेशन। कंपोजिशन समझने के बाद हम लोग बात करेंगे इवन ऑड परम्यूटेशन की। अब देखिए ये एक परम्यूटेशन लिखा है, इसको मैं ब्रेक कैसे करता हूँ, इसको वापस ब्रेक किया जाता है। 1 से 8 था, फिर 8 से 1 पे, यहीं पे रुक गया ना, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। फिर 2 पे देखिए, 2 से 2 पे ही चल रहा है। फिर क्या हो रहा है, 3 से 6 पे गया है, अच्छा 3 से 6 गया, 6 से 4 पे गया, चलो ठीक है। तो यानी 3 से 6 गया, 6 से कहाँ गया है फ्रेंड्स, 4 पे गया, फिर 4 से 3 पे, देखिए यानी इसकी साइकिल ब्रेक होगी। फिर क्या हो गया, 5 से 7 पे गया है, फिर 7 से 5 पे गया, अच्छा ऐसे चला गया है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1 8 2 3 6 4 5 7। इसको अब 1 8 लिखा हुआ है, 2 एज इट इज लिखा जाएगा, 3 6 और 3 4 लिखा जा सकता है। इसको 3 6 3 4 लिखा जा सकता है, और इसे क्या लिखा जाएगा, 5 7 लिखा जाएगा। अब देखो ये 2 वाला जो है ना, 2 वाले को हटा देंगे, 2 वाले को, सिंगल वाले एलिमेंट को हटा दिया जाता है। ठीक है, सिंगल वाले एलिमेंट को हटा दिया था, तो ये इस तरह से ब्रेक हो सकता है। अब देखिएगा इसको हटा देते हैं, तो 1 8 3 6 3 4 5 7, तो ये कितने पेयर आए हैं, ये इवन पेयर आए हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, इवन परमुटेशन। ठीक, इसे क्या बोलेंगे, इवन परमुटेशन बोलेंगे। ठीक है, जरा इस बात को जो ब्रेक किया था, क्या ब्रेक करने के बाद वापस वहां पहुंच सकते, देखते हैं। ये लिखा 3 से 6 3 से 4, अब यानी कि ये अगर ऐसा लिखा है तो 3 से कहाँ पे जाना है, 6 पे जाना है, चलो ठीक है पहुंच गए। फिर क्या बोल रहा है, 6 से कहाँ जाना है हमको, 6 से 3 जाना है। लेकिन अगर हम 3 जा रहे हैं तो 3 यहाँ पे भी, तो देखो अब बात समझिएगा, ऐसे लिख दिया, और फिर 3 से 4 4 से 3 ये लिखा हुआ है। अब इसको कंबाइन करना, देखो कंबाइन कैसे करेंगे। 3 से 6 तो लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा 3 से 6 लिखा हुआ है, और अगर हम जाते तो दूसरे में जा सकते थे, क्योंकि 6 के बाद ढूंढने चले जाते, लेकिन दूसरे वाले में 6 नहीं मिल रहा है तो नहीं जाएंगे। अब फिर कहाँ गए, 6 से 3 चलेगा, लेकिन 3 दूसरे वाले में मिल रहा है तो चलेगा, तो क्या हो जाएगा, 6 से 4 बन जाएगा। अब 4 से डायरेक्ट क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो 4 से 3 मिल रहा है तो खत्म, 4 से 3 आ गए हम लोग। और देखिए यही बातें तो थी यहाँ पे, यही बातें तो लिखी हुई थी ना, 6 से 4, देखिए वो वापस मिल गया, सारे एलिमेंट मिल जा रहे हैं वापस। ठीक है फ्रेंड्स, एक और बात समझ लेते हैं इसको। जैसे लिखाया था 3 से 6 लिखा था, हमने ऐसा लिख दिया, फिर 6 से 3 था तो फिर हमने ऐसा लिख दिया, फिर 3 से 4 था, फिर 4 से 3 था। अब समझिएगा 3 से 6 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 3 से 6 लिख दिया हमने। अब देखो हमको 6 को अगर मुझे ढूंढने जाना था, अगर 3 से 6 पे ठीक है, 6 को मुझे दूसरे वाले में ढूंढने जाना था, 6 मिले तो दूसरे वाले में, नहीं मिला तो यहीं पे रोक दिया हमने। फिर 6 से 3 गए, फिर 3 को देखा हमने, क्या दूसरे वाले में है, बिल्कुल है, 3 दूसरे वाले में है, तो बिल्कुल है, तो हम लोगों ने क्या लिखा, 3 से 4 जा रहे थे तो डायरेक्ट हमने क्या लिख दिया, 6 से 4 पे पहुंच गए।
अब दूसरे वाले में 4 से 3 हो गया, यानी 4 से 3 हमारा यहाँ पे रुक गया, क्योंकि 3 तो स्टार्टिंग था, 3 पे खत्म हो गया हमारा आकर के। ठीक है, क्योंकि 3 ही बनाने, 3 ही एलिमेंट, तो 3 पे पूरे कंप्लीट हो गए, उससे क्या ज्यादा जरूरत थी आपको। अब कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन परम्यूटेशन, ये इवन होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ ऑड परम्यूटेशन, ये इवन, ये भी इवन होता है। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑड एंड इवन परम्यूटेशन, ये भी क्या, ये क्या हो जाता है, ऑड हो जाता है। अब जो पिछला वाला आया था ना, वो 4 पेयर इवन नहीं थे, वो जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया था ना, वो इवन था। ठीक है, वो स्टार्टिंग में क्वेश्चन था, वो इवन था। और किसी परम्यूटेशन में परम्यूटेशन इज ऑड, तो उसके लिए निगेटिव साइन लेते हैं। ठीक, और परम्यूटेशन इज इवन, तो उसके लिए कौन सा साइन लेते हैं, पॉजिटिव साइन लेते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ओके। और क्या बातें होती हैं, और किन बातों पे ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। एक होता है एएन ग्रुप। कौन होता है, एएन ग्रुप। एएन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन permutation in order n, या for n element set। ठीक, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशन फॉर n एलिमेंट सेट के लिए। ठीक है, अगर अभी हमने देखा 3 वाले में हमको 6 एलिमेंट मिले थे, अब उनमें से कौन कौन से इवन है उनको हम अलग कर लेंगे, तो उससे एक नया ग्रुप बनाएंगे। वो नया ग्रुप क्या होगा, एएन परम्यूटेशन होगा। ठीक है, एएन ग्रुप होगा। अब ऑर्डर ऑफ एएन ग्रुप क्या होता है, n/2 का फैक्टोरियल होता है। क्या होता है, n/2 का फैक्टोरियल। तो यानी इससे एक और बात निकल के आती है कि अगर तुम्हारे पास A3 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 हो जाएगा, A4 होगा, A6 होगा, A8 होगा। ठीक है, A3 नहीं हो सकता, ऑड नंबर वाले नहीं हो सकते यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम लोगों ने आज परम्यूटेशन ग्रुप की पूरी बात कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग परम्यूटेशन ग्रुप, अब हमारे ग्रुप थ्योरी की जितनी भी बात थी वो सारी खत्म हो गई। नेक्स्ट वीडियोस जो मेरे भी आएंगे वो पेपर के पहले सोल्यूशन होंगे, सारे पेपर्स के सोल्यूशन होंगे। पेपर के सोल्यूशन करने, इसको करने के बाद पेपर के सोल्यूशन कर लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर एक छोटा सा असाइनमेंट होगा 40 से 50 क्वेश्चन का, वो मैं अपने पास से बना करके आपको करा दूंगा। आपको यकीन मानिए एक भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको कि कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, पूरा ग्रुप थ्योरी आपको क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो अब हम लोग इन वीडियोस के बाद रिंग थ्योरी के ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने फ्रेंड्स से इसको जरूर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।